ड्रामा में फ्रॉक होता है, आप जानते हैं, कॉस्ट्यूम भी होता है। तो दिल्ली के ड्रामा में ममता बनर्जी पहले से ही अपना फ्रॉक और कॉस्ट्यूम दोनों लेकर ब्लैक चादर पहन के पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंग भवन के सामने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पहुंची। ममता बनर्जी के मुंह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी ऐसी एक सीरियस जगह पे हमने व्हाट्सएप कमीशन ऐसे शब्द इजाद होने की हमने देखा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसी सीरियस जगह। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बातें सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्द में मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शटअप बोला है, ये मेरी आकलन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर फिर से एक बार उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो नॉट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रटाया फिर से एक बार दोहराया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से लेकर सब जगह में बोलती रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी पार्टी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी है। यानी किस तरीके की मान्यता दी है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की तरह मान्यता दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ, नहीं कभी हुआ। कभी भी किसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी को संशोधन करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक सजेशन दिया है, प्लीज रीड द आधार एक्ट, यानी आप आधार कानून को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सबको जो आधार कार्ड मिलती है, छोटा वाला कार्ड के साथ जो लंबा वाला हिस्सा एक मिलता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसके सामने की तरफ इंग्लिश हिंदी में, पीछे की तरफ बांग्ला में लिखा हुआ होता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आपका नागरिकता का परिचय नहीं है, ये आधार एक्ट का पार्ट है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ड्रामा किया। उन्होंने बताया कि कल से वो दिल्ली में जब से है तब से बता रही है कि बीएलओ मारे गए, उनके परिवार को लेकर वो आए। मेरा सवाल आपके माध्यम से ममता बनर्जी और टीएमसी से है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का है, डीएम टीएमसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अभी तो उसका नाम परिवर्तन होकर बेचारा दीदी का अफसर हो गया है बीडीओ, एसडीओ या एसडीएम जहां जिसे कहा जाता है, सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहाँ के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओ एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल allegation, even not an allegation is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR. एक भी डीएम, जो डीएम दीदी के कहने पे उठती है, जागते हैं और सारे काम करते हैं, एक भी डीएम ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 4 बार 5 बार मीटिंग हो चुका है, मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन चैनलों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है।
कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन हुआ है, लेटर लिए है इलेक्शन कमीशन में, लेटर हमारे पास नहीं है लेकिन आपसे ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल नाउ एक भी ऐसा मौत के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया। आज माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद उनके पक्ष रखेगा कि नहीं रखेगा वो उनके विषय है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर अपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। तो ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। हम तो पूरी साल देखते रहते हैं, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। कभी दार्जिलिंग जाती है वो, जहां एक जैकेट चाय की टोकरी पीछे लगा लेती है, दो पत्ते उठा लेते हैं। तो हम तो पूरी साल भर देखते हैं। तो दिल्ली वालों को देखने को मौका मिले, हाँ, तो दिल्ली वालों को देखने का समय ये थोड़ा मौका मिला, और ये भी ठंडे के समय पे, जाड़े के समय में। लेकिन ममता बनर्जी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं पिछले दिन भी बोला था तो बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही, छोटी सी मुलाकात। सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने, तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी एक छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉप ही रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।